हेलो मित्रों, प्रणाम। मैं डॉक्टर सत्येंद्र समदर्शी। पहले अपना परिचय दे दूं। मैं एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर हूं और शिक्षक अब कहते हुए मुझे कहीं न कहीं आत्मग्लानि महसूस हो रही है, क्योंकि जब मैं बचपन में पढ़ा करता था तब इन्हें गुरुजी कहा करते थे और इनका क्या सम्मान, क्या इज्जत, क्या प्रतिष्ठा समाज में थी। समाज का हर शख्स इन्हें बहुत सम्मानित दृष्टि से देखता था। शायद इसीलिए कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा होगा कि सब धरती कागजे करूं, लेखन सब बन रहा, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। लेकिन आज जो गुरु जी की दशा है, अगर कबीरदास जी होते तो शायद आत्महत्या कर लेते और ये दोहा तो नहीं बनाते, क्योंकि उन दिनों में गुरुओं का सम्मान इतना था कि सम्मान की पराकाष्ठा थी। और आज गुरुओं के अपमान की पराकाष्ठा है। जितना अपमानित इन्हें किया जा सकता है उससे ज़्यादा अपमानित हो रहे हैं। अब गुरु जी के नाम से नहीं जाने जाते। अब इनका दूसरा नाम है मास्टर साहब। मास्टर साहब एक सर्वनाम है, जैसे ढोलक बजाने वाले को भी मास्टर साहब, कपड़ा सिलने वाले को भी मास्टर साहब। गांव में नौटंकी जब नाच होती थी तो उसके जो मुखिया होते थे उनको भी लोग मास्टर साहब ही कहते थे। अब मास्टर साहब की ये दशा हो गई। अब इनकी इतनी खराब दशा हो गई है, इसके लिए ये खुद भी जिम्मेदार है। इनका आचरण व्यवहार इस कदर हो गया है कि अब इन्हें कहीं सम्मान नहीं मिलता। रास्ते में चलें तो ठेले वाले से लेके टेम्पू वाले तक इन्हें बहुत ही दृष्टि से देखते हैं और इनका वेतन तो सब जानते। समाज का सबसे निचला तबका इनका वेतन जानता है और इनको वेतन के अलावा कुछ नहीं मिलता, कहीं कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसी उतने वेतन पर ही इनको शासन प्रशासन में भी, विद्यालय स्तर पर भी, जिला के कार्यालय से लेकर अन्य जगहों पर मजदूर जैसा व्यवहार किया जाता है इनके साथ। आज हमारी पीड़ा शिक्षक के इस दीनहीन दशा पर ही है। हम आप लोग के बीच में अपने स्वरचित पंक्तियों के माध्यम से अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप हमारी पीड़ा को समझेंगे, इस पर गौर करेंगे और विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे। तो अब मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, आप पंक्तियों पर ध्यान दें। मैं भारत की मिट्टी की पहचान बताने आया हूँ, गिरती गुरुओं की मर्यादा की शान बताने आया हूँ। मैं भारत की मिट्टी की पहचान बताने आया हूँ,
गिरती गुरुओं की मर्यादा की शान बताने आया हूँ। जब मैं पढ़ता था बचपन में तो गुरु जी का क्या ज़बरदस्त सम्मान हुआ करता था। उस पर देखें, था गर्व मुझे उन गुरुओं पर जो हमें पढ़ाया करते थे। था गर्व मुझे उन गुरुओं पर जो हमें पढ़ाया करते थे। उनके हाथों से पिट करके सौभाग्य बनाया करते थे। लेकिन अब उनकी दीन दशा का राज बताने आया हूँ। मास्टर साहब बन गए गुरुजी, बात बताने आया हूँ। अब गुरुजी को मास्टर के नाम से जानते हैं लोग, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तो अब मैं बता नहीं सकता कि कितनी खराब दशा है इनकी। हमारे विद्यालय में तो दास की संज्ञा अगर दी जाए शिक्षक को तो भी शायद कम पड़ेगी। और ऐसा इसलिए है कि शिक्षक का आचरण, व्यवहार, उनकी मना स्थिति कुछ इस कदर हो गई है कि शायद इसलिए उनकी ये दशा बन गई है। अब आप देखें, लोभ और डर कंजूसी से इनका गहरा नाता है। लोभ और डर कंजूसी से इनका गहरा नाता है। सत्य अहिंसा दया धर्म को छोड़ इन्हें सब आता है। इनकी इज्जत का जनमानस में हाल बताने आया हूँ। कैसे ये बदल गए इनकी सब चाल बताने आया हूँ। अब ये अपने व्यवहार को इस तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि मैं शिक्षक हूँ, मुझे कैसे रहना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, कैसा आचरण करना है। इन्हें कुछ नहीं मालूम। अभी किसी दूसरी दुनिया में घूमते रहते हैं। इनकी विशेषता मैक्सिमम क्या हो गई है? धूम्रपान और सुरा सुंदरी इनको खूब सुहाता है। धूम्रपान और सुरा सुंदरी इनको खूब सुहाता है। क्या कहते क्या करते हैं इनको कुछ समझ न आता है। इनकी इस मनोदशा का सब मैं भाव बताने आया हूँ। शिक्षक गरिमा के रग रग का सब घाव बताने आया हूँ। मैं एक इंटरमीडिएट कॉलेज में हूँ और वहाँ की दशा तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसलिए मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से कहता हूँ, उनमें से जब कोई शिक्षक साथी प्रधानाचार्य के पद पर हो जाए, मुखिया के पद पर हो जाए, तो अपने आप को शायद ये यमराज समझ लेता है कि जिसका चाहे तब प्राण ले ले, स्वतंत्र है। कॉलेज में मुखिया का पद, ये शिक्षक की विशेषता है। जब शिक्षक मुखिया बन जाता है, कॉलेज में मुखिया का पद यमराज समझ ये लेते हैं। जिस पर कॉलेज की नींव टिकी उसको पल पल दुख देते हैं। जिस पर कॉलेज की नींव टिकी उसको पल पल दुख देते हैं। इनकी तृष्णा मद ईर्ष्या का, इनकी तृष्णा मद ईर्ष्या का सब काज बताने आया हूँ। शिक्षक के प्रति जनमानस का सब राज बताने आया हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षक नौकर, मजदूर या दास नहीं है। शिक्षक भविष्य निर्माता है। शिक्षक इस समाज का सबसे प्रतिष्ठित प्राणी है।
शिक्षक का सम्मान इस देश में सबसे ज़्यादा होना चाहिए और उसकी गरिमा पूर्ववत बनी रहनी चाहिए। इस आशा के साथ इस पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। शिक्षक नौकर नहीं किसी का, वह भविष्य निर्माता है। शिक्षक नौकर नहीं किसी का, वह भविष्य निर्माता है। जज डीएम हो या वैज्ञानिक, सबको वही बनाता है। जज डीएम हो या वैज्ञानिक, सबको वही बनाता है। मानवता की इस प्रहरी का मान बचाने आया हूँ। शिक्षक हूँ, शिक्षक का सब सम्मान दिलाने आया हूँ। शिक्षक हूँ, शिक्षक का सब सम्मान दिलाने आया हूँ। अब मैं शासन प्रशासन के लोगों से, अपने कॉलेज के अभिभावक से, अपने मुखिया से, सबसे एक निवेदन, एक अनुरोध करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक विनती करना चाहता हूँ कि हम शिक्षा की अस्मिता को बनाए रखें, हमारी गरिमा को बनाए रखें, इस पर ठेस न पहुँचने दें। शासन और प्रशासन से बस मेरी यही गुजारिश है। शासन और प्रशासन से बस मेरी यही गुजारिश है। शिक्षक का सम्मान दिला दें, मेरी यही सिफारिश है। शिक्षक का सम्मान दिला दें, मेरी यही सिफारिश है। अब मैं अपनी सब बातों का सार बताने आया हूँ। शिक्षक हूँ, शिक्षक का सब सम्मान दिलाने आया हूँ। शिक्षक हूँ, शिक्षक का सब सम्मान दिलाने आया हूँ। मैं भारत की मिट्टी की पहचान बताने आया हूँ। गिरती गुरुओं की मर्यादा की शान बताने आया हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने अपनी पीड़ा को आप लोगों के सामने रखा है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे, इस पर गौर करेंगे। और एक अनुरोध और करना चाहता हूँ। मैं बचपन पे गांव से लेकर BHU जैसी संस्था तक का सफ़र किया हूँ, जहाँ से मैंने PhD की डिग्री ली है। अभी तक के इस विद्यार्थी काल के जीवन में मैंने यही पाया है कि शिक्षक निर्भीक होता है, निडर होता है, उसे किसी का डर नहीं। जो वैज्ञानिक बना सकता है, जज बना सकता है, DM बना सकता है, SSP बना सकता है, वो आज एक सिपाही से डरता है। आज वो एक ऐसे लोगों से डरता है जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। आज वो इतना हीन हो गया है, इतना मलिन हो गया है, जिसकी जब इच्छा हो तब उसे मजदूर की तरह ट्रीट करे। इसलिए आपसे अनुरोध है सब शिक्षक बंधुओं से कि सत्य के साथ रहिए, अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को समझिए, अपने स्वाभिमान को समझिए, स्वाभिमान को बनाए रखिए, इसमें शुचिता रखिए और अपनी बात को निर्भीकतापूर्वक कहिए, निडर होकर कहिए, क्योंकि आपसे ऊंचा, आपसे प्रतिष्ठित, आपसे सम्माननीय पद पूरे भारत में किसी का नहीं है। इन सब के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, इस आशा के साथ कि हमारी पीड़ा आप तक पहुँचेगी और आप इस पर ध्यान देंगे। नमस्कार।